नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं सिटी जंक्शन न्यूज़। मैं प्राप्ति शर्मा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। सबसे पहले एक नज़र आज के खास खबरों पर। खास खबरों की प्रायोजक है गोपाल सुपर बाजार, शुद्धता, गुणवत्ता और अपनेपन का एहसास, मयूर कॉलोनी, मलकापुर रोड, अकोला। पेश है सिमको हर्बल शैम्पू। सिमको ने 1948 से ख्याल रखा है आपके बालों का, आज भी रखते हैं और हमेशा रखेंगे। सिमको, हेयर एक्सपर्ट सिंस 1948। सह प्रायोजक है हुसैन मॉल, अनाज, किराना, ड्राई फ्रूट, कटलरी, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक के साथ सब कुछ एक ही छत के नीचे। हुसैन मॉल, आपका विश्वासी, हमारी पहचान, वाशिंग बाईपास, बालापुर रोड, अकोला। सह प्रायोजक है अंजलि कैटर्स। खास दीपावली के पर्व पर गीतानगर वासियों के लिए तरह तरह की मिठाइयाँ और तरह तरह के नमकीन सुबह से लेकर शाम तक खास आपकी सेवा में, एक बार अवश्य भेंट दें। सह प्रायोजक है वर्धमान इलेक्ट्रिकल्स। खास दीपावली के लिए आप सभी के लिए रंग बिरंगी लाइटिंग, अपने घर का कोना कोना कीजिए रोशन। सभी तरह के इलेक्ट्रिक सामान के लिए वर्धमान इलेक्ट्रिकल्स, गीतानगर, अकोला। सह प्रायोजक है राजस्थानी नमकीन और मिठाई, स्वाद और शुद्धता का संगम। 40 से ज्यादा प्रकार की मिठाइयाँ और नमकीन खास आपके लिए, एक बार अवश्य पधारें। खंडेलवाल भवन, नेहरू पार्क चौक, अकोला। भीषण आग में लाखों का माल हुआ खाक। खेती में उगाई गांजे की फसल और झोपड़ी में लाखों रुपयों का गुटखा। अब समाचार विस्तार से। स्थानीय पातुर रोड पर हुसैनिया मदरसे के समीप बुद्ध नगरी कमान के पास वाली 4 दुकानों में शनिवार की देर रात अचानक आग लग गई। आग के उग्र रूप लेने से चारों दुकानों में से एक दुकान में रखे चौपहिया एवं दुपहिया वाहनों के अलावा वाहनों के कल पुर्जे एवं मशीनें आदि सामान कबाड़ में तब्दील हो गया। आग लगने का प्राथमिक कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। इस आग से लाखों रुपए का नुकसान होने का प्राथमिक अनुमान लगाया गया है। आपको बता दें कि पातुर रोड पर चौपहिया वाहनों की मरम्मत के अलावा उनके डेंटिंग एवं पेंटिंग के कई प्रतिष्ठान एवं गैरेज है। इसके अलावा वाहनों के कल पुर्जों की भी कई दुकानें हैं। इस मार्ग पर स्थित बुद्ध नगरी कमान के पास सैयद रिजवान इनकी विदर्भ मोटर स्टोर एवं गोदाम, शेख साबिर का स्टार मोटर्स नामक गैरेज, मोहम्मद मोइन की एसएस स्टील फर्नीचर तथा रफीक शाह की सिद्दीकी फैब्रिकेटर्स नामक अलमारियों को बनाने का कारखाना था, जहां देर रात अचानक आग लग गई। दुकानों और गैरेज में इंजन ऑयल, रंग के डिब्बे होने के कारण आग ने देखते ही देखते उग्र रूप धारण कर लिया, जिसकी वजह से इलाके में भगदड़ मच गई थी। सूचना मिलते ही दमकल कर्मचारी वाहन लेकर मौके पर पहुंचे और कड़ी मशक्कत के बाद अल सुबह आग पर काबू पाया गया। चारों प्रतिष्ठानों में रखे चौपहिया दुपहिया वाहनों के अलावा इनके कल पुर्जे एवं अलमारी तथा अलमारियों को बनाने के लिए इस्तेमाल में लाई जाने वाली मशीनें देखते ही देखते कबाड़ में तब्दील हो गई। इस आग ने चारों प्रतिष्ठानों के मालिकों के सामने कई तरह की आर्थिक परेशानियों को खड़ा कर दिया है। आपको बता दें दर्शकों की आग लगने की ये चौथी घटना है। इससे पूर्व इसी परिसर के आसपास आग लगने की 3 घटनाएं हो चुकी है, जिनमें भी कुछ वाहन तथा सामान आग की भेंट चढ़ा था। माना जा रहा है कि आग लगने की तीनों घटनाओं के कारण का कोई सुराग अब तक नहीं लगा था कि शनिवार को चौथी घटना हो गई। इस आग के पीछे किसी तरह की साजिश होने से इनकार नहीं किया जा सकता। इस तरह की चर्चा नागरिक कर रहे थे। माननीय जिला पुलिस अधीक्षक जी श्रीधर इनके द्वारा गठित विशेष दल प्रमुख विलास पाटिल जब अपने दल के साथ मूर्तिजापुर ग्रामीण परिसर में पेट्रोलिंग कर रहे थे, उस वक्त मुखबिर ने उन्हें गुप्त जानकारी दी, जिसमें कहा गया कि दिलीप सोलंके ये अपने घर से अवैध रूप से गांजा बेच रहा है। जानकारी पुष्टि के बाद जब छापामार कार्रवाई की गई, तब 58 वर्षीय दिलीप बंकट सोलंके ये अपने घर के पास ही खेती में गांजे की फसल के साथ पाया गया, जिसके पास से 5 गांजे के झाड़, जिसमें एक झाड़ 5 फुट 4 इंच, एक 4 फुट 8 इंच, एक 4 फुट 1 इंच और एक 3 फुट 1 इंच, एक 2 फुट 10 इंच, इस तरह कुल 5 झाड़, वजन लगभग 1 किलो 370 ग्राम, मूल्य 13,700 रुपए बरामद किया गया। आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया गया है। ये कार्रवाई माननीय पुलिस अधीक्षक जी श्रीधर, अपर पुलिस अधीक्षक मोनिका राउत मैडम इनके मार्गदर्शन में विशेष दल पथक प्रमुख पुलिस निरीक्षक विलास पाटिल और उनके दल ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया।
स्थानीय अपराध शाखा के दल को गुप्त जानकारी मिली थी कि रामदासपेट पुलिस थाने की सीमा में आने वाले लक्कड़गंज परिसर स्थित एक अतिक्रमित झोपड़ी में बड़े पैमाने पर गुटखा छिपा कर रखा गया है। जानकारी के आधार पर दल ने छापामार कार्रवाई करते हुए 23,50,840 रुपए का विमल गुटखा जब्त किया। दल ने प्राथमिक कार्रवाई के पश्चात आरोपी तथा जब्त सामग्री रामदासपेट पुलिस थाने के हवाले कर दी। दल की शिकायत पर पुलिस ने 2 आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया है। ये कार्रवाई पुलिस निरीक्षक संतोष महल्ले के मार्गदर्शन में पीएसआई गोपाल जादव, दशरथ बोरकर, राजपाल ठाकुर, गणेश पांडे, गोकुल चौहान, स्वप्नील खेड़कर, लीलाधर खंडारे, शेख अंसार, शेख गफ्फार, विजय कले, इन्होंने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। इस कार्रवाई में गड्डम प्लॉट निवासी नरेश पालन ने मासूम शाह दरगाह परिसर में मोबिनुल्लाह खान, अमानुल्लाह खान के मालिकी की अतिक्रमित झोपड़ी में बड़े पैमाने पर गुटखे का संग्रहण करके रखा था। इस कार्रवाई में विमन पान मसाला तंबाकू समेत 23,50,840 रुपए का माल भी जब्त किया गया। त्रिपुर सुंदरी जयश्री अम्मा, इनके यहाँ पर महालक्ष्मी का आगमन हुआ। लगभग 2.5 दिन विराजे महालक्ष्मी के उपलक्ष्य में विभिन्न प्रकार के धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था, जिसमें भजन कीर्तन साथ ही साथ महाप्रसाद का वितरण भी किया गया, जिसका लाभ परिसर के लाखों लोगों ने लिया। विगत 12 वर्षों से माँ त्रिपुर सुंदरी जयश्री अम्मा के यहाँ पर महालक्ष्मी विराजमान होती है और हर साल पूरी भक्ति भाव और श्रद्धा के साथ माता रानी की पूजा अर्चना की जाती है। महालक्ष्मी माता को बहुत ही सुंदर और आकर्षक तरीके से सजाया गया था। आइए देखते हैं महालक्ष्मी के उपलक्ष्य में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों के कुछ अंश। काहीच मागायचं नाही म्हणते, मला जीवनच ठेवायचं नाही म्हणते, मावळ्याचे सगळा किस्सा ते देवाजवळ सांगितलं। तेव्हा मला काहीच टेन्शन घेऊ नको, त्या गोष्टीचा विचार करू नको। काही अंतराळात एक सोन्याची नगरी दिसत आणि जय श्री महाकाल, जय माता जी। मैं त्रिपुर सुंदरी जय श्री अम्मा अकोला जिला से आराध्य ज्योति संगठन से। वैसे तो हमारे यहाँ पर हर एक धार्मिक उत्सव होते रहते हैं। नवरात्र हो गए, श्री गणेश उत्सव हो गया, उसमें से एक उत्सव हम महागौरी का करते, जो पार्वती का रूप है महागौराई, उसका उनका जो रूप द्वितीय रूप जो है गौराई बोलकर उसका हम उत्सव कोजागिरी पूर्णिमा होने के बाद में आने वाली अष्टमी को ये उत्सव किया जाता है हमारे यहाँ पर। वैसे तो बहुत इनके 2-3 उत्सव हो जाते। गणपति उत्सव में भी इनको स्थापना किया जाता है और कोजागिरी पे भी स्थापना की जाती है। उसके बाद में आखिरी की स्थापित स्थिति इनकी पूर्णिमा होने के बाद में अष्टमी जो काला अष्टमी होती है उसमें इनकी स्थापना हो जाती है। तो उसमें हम हर साल इनकी तभी भी आज 12 साल हो गए हमने इनकी स्थापना हमारे घर पर इनकी आगमन किया है। तो 2007 से हमने चालू किए थे ये, और अभी आज उसका 12वां साल है। उसका हमने भी जोरों शोरों से पूजा पाठ की और महाप्रसाद का भी आयोजन किया। उसमें लाखों भाविक भक्तों ने यहाँ पर महाप्रसाद का लाभ लिया आकर। बहुत से लोग, लाखों पब्लिक आकर प्रसाद ग्रहण करते गए, हमें भी बहुत अच्छा लगा। और 2-2.5 दिन का उत्सव होता है। 2.5 दिन में हमने भजन कीर्तन पूजन बहुत से ऐसे प्रोग्राम यहाँ पे किए हैं। अंत में एक नजर आज की खास खबरों पर। खास खबरों के प्रायोजक हैं गोपाल सुपर बाजार, शुद्धता, गुणवत्ता और अपनेपन का एहसास, मयूर कॉलोनी, मलकापुर रोड, अकोला। पेश है सिमको हर्बल शैम्पू। सिमको ने 1948 से ख्याल रखा है आपके बालों का, आज भी रखते हैं और हमेशा रखेंगे। सिमको हेयर एक्सपर्ट सिंस 1948।
सह प्रायोजक है हुसैनी मॉल। अनाज, किराना, ड्राई फ्रूट, कटलरी, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक के साथ सब कुछ एक ही छत के नीचे। हुसैनी मॉल, आपका विश्वासी, हमारी पहचान। वाशिंग बाईपास, बालापुर रोड, अकोला। सह प्रायोजक है अंजलि कैटर्स। खास दीपावली के पर्व पर गीतानगर वासियों के लिए तरह तरह की मिठाइयाँ और तरह तरह के नमकीन सुबह से लेकर शाम तक खास आपकी सेवा में एक बार अवश्य भेंट दें। सह प्रायोजक है वर्धमान इलेक्ट्रिकल्स। खास दीपावली के लिए आप सभी के लिए रंग बिरंगी लाइटिंग, अपने घर का कोना कोना कीजिए रोशन। सभी तरह के इलेक्ट्रिक सामान के लिए वर्धमान इलेक्ट्रिकल्स, गीतानगर, अकोला। सह प्रायोजक है राजस्थानी नमकीन और मिठाई, स्वाद और शुद्धता का संगम। 40 से ज्यादा प्रकार की मिठाइयाँ और नमकीन खास आपके लिए। एक बार अवश्य पधारें। खंडेलवाल भवन, नेहरू पार्क चौक, अकोला। भीषण आग में लाखों का माल हुआ खाक। खेती में उगाई गांजे की फसल और झोपड़ी में लाखों रुपयों का गुटखा। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं नई ताज़ा खबरों के साथ, तो बने रहिए सिटी जंक्शन न्यूज़ के साथ। सिटी जंक्शन, अपना चैनल, अपनी बात।